हेल्थ एंड डिजीज है ना, अब इंड की ओर बढ़ रहा है ना। अब एक HIV पढ़ा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग में आ जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग इसका एक और पार्ट देखें, है ना, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। कैंसर, आज हम लोग कैंसर के बारे में देखें। इसका ओवरव्यू क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैंसर क्या होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल सेल और कैंसर सेल। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेंस कौन कौन से, है ना, सब्सटेंस है, पदार्थ हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ये NCERT में नहीं दिया है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। फिर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर, है ना। एक चीज छूट रहा है इसमें, ये लिख देते हैं कि इसमें से छूटे नहीं कुछ, है ना। जीन एंड कैंसर, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले जीन एंड कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। तब पढ़ेंगे हम लोग डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। फिर पढ़ेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। ये इसको 7 हेड में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ, हम लोग पहले शुरू करें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, है ना। पहले एक चीज पढ़िए, इटाइमोलॉजी। इसका मीनिंग होता है ना, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, है ना। ये कैंसर शब्द कहाँ से आया, है ना, और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, हिप्पोक्रेट्स का नाम तो आप लोग जानते हैं। ये ग्रीक फिजियोलॉजिस्ट, है ना, था ये, है ना। ये he called
ट्यूमर। ये ट्यूमर को, है ना, ये ट्यूमर को क्रैब कह दिया, है ना। चूँकि ट्यूमर जो होता है ना, जो कैंसर में बनता है, वो एकदम केकड़े की तरह होता है ना। केकड़ा जो होता है ना, उसमें उसके अपेंडेजेज निकला रहता है, उसका मतलब कि हैंड्स कहिए या उसका पैर कहिए, वो सब निकला रहता है बाहर, उसी की तरह दिखाई देता है ना। तो हिप्पोक्रेट्स ट्यूमर को क्या कह दिया? क्रैब, है ना। तो ये ग्रीक वर्ड है। और लैटिन वर्ड में है ना, क्रैब को कैंसर कहा जाता है, ठीक है ना। लैटिन वर्ड में क्रैब को कैंसर कहा जाता है। ये क्रैब की तरह इसका ट्यूमर जो होता है ना, उसमें से भी निकला रहता है सब, है ना, प्रोसेस। तो इस तरह ये लैटिन वर्ड जो है ना, वो क्रैब का मतलब हो जाता है कैंसर, ठीक है ना। तो ये अब डेफिनेशन इसका, uncontrolled and abnormal division of cells, है ना। कोई रेगुलेशन नहीं, अपने आप सेल डिवाइड करता जाएगा, उसी को हम लोग कैंसर कहेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर फिर लिखते हैं हम, बहुत लिखना है आज, है ना। अनकंट्रोल्ड एंड abnormal division of cells without differentiation। क्या मीनिंग होगा इसका? बिना मतलब का सेल डिवाइड करता रहेगा, ठीक है ना। और जब सेल डिवाइड करता है तो ग्रुप ऑफ सेल या तो टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, कुछ बनाएगा ना, उसी को कहेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन। लेकिन यहाँ तो सेल डिवाइड करेगा, लेकिन कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये पहला हेडिंग हम लोग देख लिए, है ना। दूसरा हम लोग देखें अब नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल या कैंसर सेल, क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। लिखिए, डिवीजन इज रेगुलेटेड इसमें डिवीजन रेगुलेटेड है, विशेष परिस्थिति में डिवीजन होगी, है ना। और वो रेगुलेटेड है ना। डिवीजन नॉट रेगुलेटेड, इसमें डिवीजन का रेगुलेशन नहीं होता है, वो कंट्रोल नहीं रहता है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, लाइफ स्पैन डेफिनेट
डेफिनेट समय में, निश्चित समय में सेल मरेगा ही, है ना। लेकिन लाइफ स्पैन नॉट डेफिनेट, लाइफ स्पैन इसमें डेफिनेट नहीं होगा, है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, नो मेटा स्टेटाइजेबल, छोटा छोटा हो रहा है क्या ये, नो मेटा स्टेटाइजेबल मतलब कि नो माइग्रेशन। ये हम लोग आगे देखेंगे कैंसरस सेल किस तरह माइग्रेट करता है ना, और उसको क्या कहते हैं। इसमें लिखिए मेटा स्टेटाइजेबल, इसका कैंसरस सेल माइग्रेट कर जाएगा, बॉडी में कहीं बनेगा और कहीं जाकर वो फिर अपना काम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इज फाउंड, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें पाया जाता है। क्या होता है बता रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। इसको देखे तो जरा, ये हम बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं हम, ये 4 सेल हम बना दिए, है ना। ये डिवाइड कर रहा है ना। ये डिवाइड करके सपोज कीजिए कि ये 8 सेल बना दिया, 2 सेल, 4 सेल हो गया, 8 सेल हो गया। ये सब एक सेल, ये सेल सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। इसमें किसी का ग्रोथ अगर ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा सेल जो है ना उसको सिग्नल भेजेगा कि तुमको ज़्यादा ग्रो नहीं करना है। इसको कहेंगे कांटेक्ट इनहिबिशन, है ना। और यहाँ देखिए ये सेल डिवाइड कर रहा है और सेल सब कांटेक्ट में नहीं है, है ना। और देखिए यहाँ पर ये सब अलग अलग हैं, नो कांटेक्ट इनहिबिशन, इसमें नो कांटेक्ट इनहिबिशन, इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन। प्रेजेंट कांटेक्ट इनहिबिशन इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। एक सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो, या कोई सेल डिवाइड कर रहे हैं तो उसके कांटेक्ट जो सराउंडिंग सेल्स हैं या नियर बाई सेल्स हैं वो सिग्नल देते हैं कि तुम्हारा ग्रोथ मैक्सिमम हो चुका है, और उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसके अनुसार उसका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन इसमें कोई कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं रहेगा कैंसरस सेल में, ठीक है ना। तो ये रहा। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या देखना है। हाँ, अभी और इसी में देखेंगे हम लोग, है ना। कैंसर सेल
divides indefinitely and forms ट्यूमर, और वो ट्यूमर का निर्माण करता है। ठीक है ना। इस ट्यूमर का दूसरा नाम है नियोप्लाज्म। इसको नियोप्लाज्म भी कहा जाता है ट्यूमर को। अब हम लोगों को इसमें देखना है ना, ट्यूमर्स, ट्यूमर्स मतलब उभार, आउटग्रोथ। ट्यूमर्स आर of two types. ये ट्यूमर्स दो तरह के हैं। बिनाइन ट्यूमर, नॉट कैंसरस। ये कैंसरस नहीं होते हैं, है ना, और रिमेन्स रहते हैं एट इट्स साइट ऑफ ओरिजिन। जहाँ बनते हैं वही वो रहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये है कैंसरस ट्यूमर, है ना। Some cells of such tumor migrates to other part of the body and forms सेकेंडरी ट्यूमर, और वहाँ जाकर ये फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेता है, इसको सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। और दिस प्रोसेस of migration, this process is called metastasis, और इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। यही लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, कि ये जो नॉर्मल सेल है उसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, नो माइग्रेशन, और जो कैंसरस सेल है उसका सेल जो है ना माइग्रेट करके दूसरी जगह चला जाएगा बॉडी के किसी भी पार्ट में। ये रहा कार्सिनोज। अब हम लोगों को देखना है इसमें, है ना। ठीक है, हो जाएगा ये। अब हम इसको मिटाएंगे, है ना, और फिर हम लोग आगे देखें। ये समझ में आ रहा है। आप लोग जोडैक मतलब राशिफल देखते हैं ना, उसमें देखिएगा कैंसर एक अलग टर्म है, जहाँ क्रैब वो केकड़ा बनाए रहता है। ठीक है ना। तो केकड़ा को हम लोग लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। वही टर्म ये यहाँ यूज होता है ना। तो ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए।
आगे हम लोग देखेंगे, है ना, कार्सिनोजेंस। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कौन कौन सा पदार्थ है या एजेंट है जो कैंसर कॉज करता है ना, उसको हम लोग कहेंगे कार्सिनोजेन। और ये कार्सिनोजेन को 3 भागों में बांटा गया है ना? पहला है फिजिकल कार्सिनोजेन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, एक्सेसिव सनलाइट। सनलाइट में बहुत देर तक रहते हैं तो कार्सिनोजेन की तरह वो काम करेगा, है ना। टोबैको, बेटल, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू चबाते हैं आप, बेटल च्यूइंग, है ना। कैंगरी, कैंगरी जो है ना, वो एक पॉट है, अर्थन, मिट्टी का बना हुआ अर्थन पॉट, है ना। ये मिट्टी का बना हुआ पॉट है और उसमें बर्न्ड कोल, बर्न्ड जला हुआ कोयला उसमें मिलाया जाता है। मजबूत तो रहता है लेकिन उसको कैंगरी कहते हैं, और कैंगरी से बना हुआ पॉट जो होता है ना, वो कार्सिनोजेन की तरह काम करता है। दूसरा है केमिकल एजेंट्स, या केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस, कैफीन, निकोटीन, है ना, एस्बेस्टोस, ये फाइबर लाइक केमिकल है ना। जो ये वाटर पाइप होता है हम लोगों का, है ना, उसमें प्लास्टिक का पाइप वगैरह में ये इसका इस्तेमाल होता है, वो भी कार्सिनोजेन है ना। और अल्फा टॉक्सिन बाई फंगस ये मिलता है हम लोगों को, है ना। और रेडिएशन, जो रे अपने आप निकलता रहता है ना, अल्फा रेज, एक्स रे, गामा रेज, है ना, और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या करता है, डैमेज डीएनए, ये डीएनए को डैमेज करेगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो कैंसरस हो जाएगा, है ना। अब है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स,
viruses and other parasites, है ना, सीक्रेट स्रावित करते हैं एक्सेसिव secretion which are carcinogen, which may be, है ना, बहुत सारा वायरस या और पैरासाइट ज़्यादा चीज़ स्रावित करते हैं शरीर में हम लोगों के, है ना, जब इन्फेक्शन होता है, और वो क्या करेगा, वो कार्सिनोजन की तरह काम करेगा। ठीक है ना। ये रहा तीसरा पॉइंट हम लोगों का, है ना। और चौथा पॉइंट हम लोग देखें, जीन्स एंड कैंसर। लिखा ही नहीं रहा है ठीक से, जीन एंड कैंसर, ये हो जाएगा जीन एंड कैंसर। इसको भी दो भागों में बांटिए, है ना। वायरल जीन, वायरस का जीन कॉजिंग कैंसर is called वायरल ऑन्कोजीन। उसको वायरल ऑन्कोजीन कहा जाता है ना। सच वायरस viruses are called oncogenic virus। इसको समझिए, वायरस का जीन अगर कैंसर कॉज कर रहा है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, वायरल ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन मतलब होता है कैंसर कॉजिंग जीन, और सच वायरसेज आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक माने ऑन्कोजीन प्रोड्यूस करने वाला वायरस। ऑन्कोजीन, इसका मीनिंग हो जाएगा कैंसर कॉजिंग जीन। कैंसर कॉज करने वाले जीन को हम लोग कहते हैं ऑन्कोजीन, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब एक और चीज देखें हम लोग, सी ऑन्क, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, सेलुलर ऑन्कोजीन। ये क्या होता है, इन द सेल्स में देयर आर ऑन्कोजीन। सेल्स में भी ऑन्कोजीन होते हैं, बट आर इनएक्टिव स्टेज। लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में, हम लोग के हर सेल में, है ना, ऑन्कोजीन है ऑलरेडी पहले से, और वो ऑन्कोजीन जो होता है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो कैंसर कॉज नहीं करता है। बट व्हेन एक्टिवेटेड, but when activated
कॉजेज कैंसर, इसी को हम लोग कहते हैं। जब वो एक्टिवेटेड हो जाता है तो वही कैंसर कॉज कर देता है ना। और उसको हम लोग कहेंगे, है ना, सच सेल, उसको कहेंगे सी ऑन या सेलुलर ऑन्कोजीन। सच सेल इज कॉल्ड transforming देखिएगा ये सब अलग है। ट्रांसफॉर्मिंग ऑन्कोजेनिक सेल। बता रहे हैं कि वायरस में जो जीन पाया जाता है ना, तो वो कैंसर कॉज करता है, वायरल ऑन्कोजीन हो गया। और ऐसे वायरस को हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस कह देंगे, है ना। ऑन्कोजीन का मतलब कैंसर कॉजिंग जीन। अब सी जीन क्या होता है, सी ऑन क्या होता है, सेलुलर ऑन्कोजीन नाम है इसका। हम लोगों के प्रत्येक सेल में भी कुछ जीन हैं जो ऑन्कोजीन हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वही कैंसर कॉज कर देता है। और ऐसे सेल को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग ऑन्कोजेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा जीन एंड कैंसर। अब हम लोगों को आगे देखना है ना, वो है 5वां पॉइंट, है ना। थोड़ा लंबा लंबा है ही, ये सब लिखना ज़्यादा है इसमें, है ना। कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं सबको, है ना। कि हम सिर्फ चार्ट से अब इसी तरह चार्ट बना बना कर सब पढ़ा देते हैं आप लोगों को। इसको ज़्यादा समझ में आता है, लैंग्वेज ज़्यादा तो है ही इसमें, लैंग्वेज पूरा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ कैंसर, जो एनसीईआरटी में नहीं है। टाइप्स ऑफ कैंसर, 3 भागों में इसको बांटा गया है ना। कार्सिनोजेन, कार्सिनोमाज, है ना। इट इज कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। बताए थे हर ऑर्गन बॉडी का पार्ट जो है ना, वो भीतर और बाहर लाइनिंग लेयर से, है ना, लाइनिंग लेयर है वो अस्तर बनाया हुआ है, इसको एपिथेलियल सेल कहते हैं, है ना। उसमें कैंसर होता है, तब इसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमाज। ये क्या क्या आएगा इसमें, ब्रेन कैंसर, है ना, ब्रेस्ट कैंसर, है ना, स्किन कैंसर, स्टोमक कैंसर, है ना। ठीक है, ये सब जो कुछ कैंसर है ना,
वो एपिथेलियल सेल के लाइनिंग लेयर है, उसी में कैंसर होता है ये, है ना। दूसरा देखिए छोटा है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, है ना। तीसरा है सार्कोमाज, कैंसर इन द tissues, organs derived from एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर होता है। 3 जर्मिनल लेयर्स जिसे पूरे बॉडी का हम लोगों का ऑर्गन या पूरे बॉडी के सेल या टिश्यू का निर्माण होता है। मीजोडर्म से जो ऑर्गन बनते उसमें अगर ये होता है ना, कैंसर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, है ना, सार्कोमाज। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बोन कैंसर, इसको कहा जाता है ऑस्टियोमा, है ना। दूसरा कैंसर इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यू। फैट स्टोरिंग टिश्यू, है ना, इसको कहता है लाइपोमा, है ना। कैंसर इन लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोमा, है ना। लिम्फोइड ऑर्गन आप तो जानते हैं। तो बोन कैंसर, ऑस्टियोमा, लाइपोमा, लिपिड वाला जो सेल है उसमें कैंसर हो जाता है ना। ये रहा कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस वाला पोर्शन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कार्सिनोमाज, ल्यूकेमिया, है ना, और सार्कोमाज, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, ये 6ठा पॉइंट। डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, इसको भी आप लोग कुछ भागों में बांटिए, है ना। पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, है ना। क्या होता है ये? इट इज
cutting of infected part or tissue and tissue into सेक्शन, छोटा छोटा सेक्शन में बट गया है ना, एंड टू एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। जिस पोर्शन में कैंसर है ना, उस कैंसर वाले पोर्शन को या इन्फेक्टेड पार्ट को काट लिया जाए छोटा छोटा सेक्शन में उसको, और उस सेक्शन को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाएगा। उसी को कहते हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। दूसरा WBC काउंटिंग, छोटा है ये इसलिए लिख देते हैं यहीं पर। WBC इसका एग्जाम इन ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर जो होता है ना, उसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है ना, तो इसलिए खाली WBC काउंट करके मालूम कर लिया जाएगा कि ये ब्लड कैंसर है। तीसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। है ना, फॉर सर्टेन एंटीजन, जो एंटीजन बॉडी में है, एंटी बॉडी इज अप्लाइड, जो एंटीजन पैथोजन दे दिया है उसके विरोध एंटीबॉडी अप्लाइड करके मालूम कर लिया जाएगा कौन सा ये कैंसर है। ठीक है, और एक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन दिस, इसमें जीन ऑफ पैथोजन इज स्टडीड। कौन सा पैथोजन बॉडी में है जो कैंसर कॉज किया है ना, उसके जीन का अध्ययन किया जाता है इसमें, है ना। और अब लास्ट वाला बड़ा है ना, इसको हम नीचे लाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर अब हम ला रहे हैं ना। ये है बाई टेक्निक्स, इसको याद करना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन रहता है कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है ना, इसमें वो है ना। इसको भी 3 भागों में बांटिए। यहाँ देखिएगा, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा टेक्निक है, ये तीसरा, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और यहाँ हम 5वां कर रहे हैं, है ना। ये कौन कौन टेक्निक है? CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या होता है ये? बाय यूजिंग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, है ना, 3D
structure of infected portion is found, है ना। सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की सहायता से ना 3D स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्टेड, यहाँ लिख दीजिए सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पार्ट है कोई, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना प्राप्त किया जाता है इसमें सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी में। दूसरा हम लोग देखेंगे MRI, है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है ना, फिर इसमें जगह नहीं बचेगी लगता है ना। यहाँ देखिए, इसको यहाँ तक लिखिए, बाई स्ट्रॉन्ग magnetic field is applied, है ना। MRI जो कराया जाता है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ना। इज अप्लाइड, इट रिपोर्ट्स, ये कैसा रिपोर्ट देता है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स। MRI जो कराया जाता है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और उसमें होता क्या है कि वो टिश्यू या ऑर्गन या जहाँ उसमें क्या पैथोलॉजिकल चेंज हुआ है, कैसे बीमारी हुई है, और फिजियोलॉजिकल चेंज क्या हुआ है, उसकी वो रिपोर्ट देता है। और तीसरा है रेडियोग्राफी, है ना। इट इज बाय एक्सरे इमेज ऑफ infected part is obtained, is obtained एक्सरे करके, है ना, इन्फेक्टेड पार्ट का एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में जो है ना इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है ना, वो दिखाई देता है, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। सीटी या एमआरआई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसको देखिए 5 भागों में, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजी भी कहते हैं, पैथोलॉजी स्टडी भी कहते हैं। जिस पोर्शन में इन्फेक्शन है उसको काट दिया जाएगा, सेक्शन काट दिया जाएगा, माइक्रोस्कोप से स्टडी करके उसको निकाल लिया जाएगा। आप लोग सुने होंगे कि कैंसर, जो कैंसर वाला है पेशेंट है, तो उसका बायोप्सी हो रहा है। बायोप्सी मतलब उसके जिस पोर्शन में कैंसर है उसको काट कर उसका सेक्शन बनाकर और तब उसी का स्टडी किया जाएगा। WBC काउंटिंग ल्यूकेमिया कर देता है। ल्यूकोमिया में ब्लड कैंसर ये 6000 से लेकर और 10,000 तक WBC नॉर्मल रेंज है, उसमें लाखों में पहुंच जाता है जब ल्यूकोमिया होगा तब, है ना। एंटीबॉडी टेस्ट,
एंटीजन जो वायरस दिया है उसको ऑपोजिट हम लोग एंटीबॉडी दे देंगे तो मालूम हो जाएगा कौन सा वायरस या कौन सा ये कैंसर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्फेक्टेड सेल का डीएनए जीन हम लोग स्टडी कर लेंगे। और बाई टेक्निक सीटी कंप्यूटर में देखिएगा, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई होगा तो सीटी स्कैन नहीं सुनते हैं आप लोग, वही है ये कंप्यूटर टोमोग्राफी में 3D स्ट्रक्चर, ये सॉलिड स्टेट है, इसका हम लोग सीटी करेंगे तो सॉलिड 3D स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल जाएगा। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और उससे सेल का या टिश्यू का फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेज मालूम हो जाता है। रेडियोग्राफी में एक्सरे प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, और इमेज तैयार कर लिया जाता है। ये रहा कुछ। अब लास्ट है इसका, है ना, ट्रीटमेंट। लास्ट पॉइंट है ये, है ना, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है ना, इसका भी ऐसे ही बनाएगा तो याद रहेगा ना, बाय सर्जरी। जिस पोर्शन में इन्फेक्टेड उसको काट के फेंक दिया जाता है ना। दूसरा बाय रेडियोथेरेपी, है ना, बाय रेज। रेज से नहीं सुनते, सेका हो रहा है तो सेका क्या है, रेज से, है ना, रेज प्रवाहित किया जाता है इन्फेक्टेड पोर्शन पर, है ना, डैट किल्स द इन्फेक्टेड पार्ट, और वहाँ के सेल को ही मार देगा। तीसरा देखिए केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होगा, केमिकल्स are used to kill the infected cells। इन्फेक्टेड सेल को मारने के लिए केमिकल्स यूज किया जाता है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, यही ज़्यादा यूज होता है। रेडियोग्राफी एंड केमोथेरेपी, तीनों अप्लाई किया जाए। जरूरत पड़ेगी तो सर्जरी कर दिया जाएगा, रेडियोग्राफी किया जाएगा, है ना। ये रेडियोग्राफी नहीं, रेडियोग्राफी ठीक है, रेडियोग्राफी या केमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी किया जाएगा, रेडियोथेरेपी है ये ना, रेडियोथेरेपी किया जाएगा, रे से मारा जाएगा सेल को, है ना। और नहीं हुआ तो केमिकोथेरेपी, सब, है ना। और लास्ट है
इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इसमें क्या होता है, इसको ठीक से समझिएगा। इन सम केसेज, कुछ केस में इम्यून सिस्टम एवॉइड इन्फेक्शन और ट्यूमर। अरे जब इन्फेक्शन होता है तो उसको तो इम्यून सिस्टम मार ही देना चाहिए, लेकिन इम्यून सिस्टम को अवॉइड करता है, ट्यूमर को अवॉइड करता है, ठीक है ना। तब क्या किया जाएगा, देन अल्फा इंटरफेरॉन केमिकल है, ये इंटरफेरॉन इज applied to activate the immune system, है ना। इसमें क्या होता है, कभी कभी ये देखा जाता है कि कैंसर हो गया है, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना, उसको अवॉइड कर रहा है, तब अल्फा इंटरफेरॉन केमिकल दे दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और इम्यून सिस्टम उस ट्यूमर को या इन्फेक्टेड पार्ट में जो है उसको सबको मार देगा। ये रहा ऑल अबाउट कैंसर, ठीक है ना। तो इस सब आप लोग ठीक से देखिएगा, एनसीईआरटी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिए बहुत अच्छा करने का, है ना। ठीक है, कुछ नहीं छोड़े हैं इसमें, अब आप लोग इसको ठीक से पढ़िए।